चलिए बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से है। सर्कल चैप्टर आपने पढ़ा है। सर्कल चैप्टर में आपको क्या पढ़ना था? लेंथ ऑफ टैंजेंट्स के बारे में, है ना। 10th क्लास में आपको लेंथ ऑफ टैंजेंट्स के बारे में सर्कल चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पे बोला है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से सर्कल्स होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होता है। दे हैव डिफरेंट रेडियाई बट दे हैव द सेम सेंटर। ओके, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेसिक वाला कि आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक सर्कल और उसी के अंदर एक और सर्कल हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। ओके, दो रेडियस दिए हुए हैं, एक 5 दिया हुआ है, एक 3 दिया हुआ है। ऑब्वियसली बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा? 5 होगा। छोटे वाले का कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, याद रखना, बड़ा रेडियस 5 सेंटीमीटर है, छोटा रेडियस 3 सेंटीमीटर है। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये। ओके, नाउ अब बोला है क्वेश्चन में क्या कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। बड़े वाले सर्कल का एक कॉर्ड बनाना है जो अंदर बने हुए छोटे सर्कल का टच करे। टच करने का मतलब क्या है? टैंजेंट, है ना। एक ऐसा कॉर्ड बनाना है जो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड हो लेकिन दूसरे सर्कल का टैंजेंट हो। कॉर्ड और टैंजेंट का डेफिनेशन तो क्लियर है ना। कॉर्ड किसको बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस के अगर दो पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करें तो उसको क्या बोला जाता है? कॉर्ड बोला जाता है, हाँ या ना। और टैंजेंट किसे कहा जाता है? टैंजेंट एक्चुअली में कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है और टैंजेंट किसको कहते हैं? टैंजेंट एक लाइन होती है। कौन सी लाइन? जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके चली जाए, है ना। उसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता, ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। जहाँ पे वो सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को क्या बुलाते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बोर्ड्स है, इतना तो आता होगा पक्का। तो आपको बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड और अंदर वाले सर्कल का टैंजेंट एक साथ बनाना है। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा कुछ, देखो ध्यान से। इस तरीके का एक लाइन सेगमेंट बनेगा AD। लेट अस सपोज द सेंटर इज O। एक लाइन सेगमेंट बनेगा AD जो कि कॉर्ड होगा बड़े वाले सर्कल के लिए, और यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, लेट अस सपोज इसको AB यहाँ पर, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को C बुला लेते हैं जो अंदर वाले सर्कल के लिए टैंजेंट हो गया। ओके, नाउ हमें इसकी लेंथ ढूंढनी है। इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बड़े वाले का रेडियस 5 है, यानी O से B को कनेक्ट करो, ये मिलेगा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और छोटे वाले का सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तुम लोगों को थ्योरम पता होगा इस चैप्टर में, 10th क्लास में तुमने थ्योरम पढ़ा है। कौन सा थ्योरम पढ़ा है? कि अगर सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टैंजेंट को कनेक्ट किया जाए एक रेडियस के द्वारा तो वो टैंजेंट उस रेडियस से परपेंडिकुलर होता है। जानते हो ना इस बात को? ये थ्योरम पढ़ा होगा तुमने, है ना। नहीं पढ़ा है तो मैं अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकता। जब मैं सर्कल चैप्टर पढ़ाऊँगा या रिवाइज कर रहा हूँ, है ना, मैं बाद में वीडियोस डालूंगा। अभी तो बिल्कुल नया नया ये स्टार्ट किया मैंने, तो जब मैं वीडियोस डालूंगा तो उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, सर्कल वाले चैप्टर में। अभी फिलहाल मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें ये पता है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, है ना। तो इतना नॉलेज तो होना चाहिए हमारे पास, नहीं और नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जस्ट मान के चल रहा हूँ कि हम लोग प्रैक्टिस सेट्स पे हैं, नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, तो इसलिए इतना नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम लोग के लिए अभी सीरीज ऑफ वीडियोज़ निकालूंगा जिसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ओके, खासकर अभी इस साल मैं फिलहाल 10th के बोर्ड्स का ही फोकस करूँगा। फिर अगले सेशन से मैं जितने भी क्लासेस में फ्रॉम 8th to 12th मैथ्स का लेक्चर्स को डील करूँगा, और फिज़िक्स का लेक्चर्स क्या बोलते हैं फॉर 11th and 12th, एंड मैथ्स एंड साइंस फॉर 8th to 10th क्लास, है ना, दिस डील किया जाएगा वो नेक्स्ट सेशन में। अभी फ़िलहाल इस साल 10th के सिलेबस पे फोकस करते हैं। ओके, 12th का क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है तो मैं इस साल नहीं फोकस करूँगा, वो नेक्स्ट साल से करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना कम टाइम में नहीं हो पाएगा, है ना, बिल्कुल पास में आ गया। हाँ, किसी को अगर कुछ अपने डाउट्स होंगे तो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट वगैरह चाहिए होगा तो वो कमेंट में कर देना, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर का मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन सा है इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना। उसको देखेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेना, सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए, है ना, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए इस अभी
मेरा प्लान नहीं है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, बाद में कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए वैसे भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं ही अभी फ़िलहाल, मैं बाद में इसको स्टार्ट करूँगा। ओके ठीक है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होने दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा फिर उसके बाद। ओके तो फिलहाल बड़े वाले का रेडियस था 5 सेंटीमीटर, मैंने मार्क कर लिया। छोटे वाले का रेडियस, क्योंकि मुझे ये वाली थ्योरी पता है कि टैंजेंट और रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो मैं यहाँ से ये वाला रेडियस ड्रॉ करूँगा। दिस रेडियस आई विल कनेक्ट OC, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से कनेक्ट करूँगा, दिस विल बी 3। और मुझे पता है कि वो टैंजेंट्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बहुत फेमस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, याद है? नहीं भी याद है तो देखो 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या है, हाइपोटेन्यूज होता है। और हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके तुम इसकी CB की लेंथ निकाल सकते हो। कितनी आ जाएगी ये? 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। पक्का ना? कर तो लोगे ये वाला काम, या ये भी करना पड़ेगा? लेट अस सपोज दिस इज x, तो फिर क्या लगाओगे? वैसे पाइथागोरस थ्योरम है क्या? तो कोई पूछा पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये मत बोल देना परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये मत बोलना। पाइथागोरस ने कभी परपेंडिकुलर बेस नहीं बोला, नहीं, ऐसा बोलना द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड है ना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, लेंथ ऑफ द जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ, is equal to the sum of the square of the two shorter sides, that is 3 square plus x square, है ना? ऐसा याद रखना है। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, पहले 3 स्क्वायर को इधर भेजो, ये बना 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको क्या लिखो 5 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू x स्क्वायर। बहुत बच्चे इसमें, मैं जब मैं स्टेप करता हूँ तो बहुत बच्चे गुस्सा हो जाते हैं कि सर डायरेक्ट, सर इसका भी तो वैल्यू कम से कम डायरेक्ट निकाल लो। नहीं, कर लो ना, जब IT आती है तो क्यों यूज़ करोगे, कर लो। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 4। बहुत लोग बोलते हैं प्लस माइनस, सर स्क्वायर रूट जब भी तुम ले रहे हो है ना, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा अगला बार, तुम्हें आंसर क्या लिखना चाहिए, प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि x इज द लेंथ, है ना, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ पे सिर्फ +4 वैल्यू लेंगे। लेकिन इस बात को ख्याल रखो, इस बात का ख्याल रखना कि जब भी तुम स्क्वायर रूट लेते हो 2 आंसर्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिलहाल लेंथ से डील कर रहे हैं तो लेंथ में नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो CB की लेंथ 4 आ गई। अब CB की लेंथ अगर 4 आ गई तो वापस से चलते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में तुमने पढ़ा था कि अगर कोई सर्कल है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट, अगर कोई सर्कल है और उस सर्कल के कॉर्ड के ऊपर, उस सर्कल के कॉर्ड के ऊपर अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो वो क्या करता है, वो जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी यहाँ की लेंथ और यहाँ की लेंथ बराबर होती है। तो इस डायग्राम में ध्यान से देखो, सेंटर से इस वाले कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर आया हुआ है ना, बड़े वाले सर्कल का तो वो कॉर्ड था, तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा भाई। तो अगर ये 4 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 4 होगा, यानी कि AB की लेंथ कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। और तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, ये वाला रीजन आउट करना पड़ेगा कि भाई ये 8 सेंटीमीटर कैसे हो गया। तो ये बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा कि वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, बाइसेक्ट द कॉर्ड, दैट्स व्हाई दिस AC का लेंथ इज इक्वल टू BC का लेंथ, दैट्स व्हाई इफ दिस इज 4 देन दैट शुड बी आल्सो 4, दैट इज 4 + 4 8 सेंटीमीटर, द आंसर इज 8 सेंटीमीटर। 3 नंबर मुफ्त के हैं आराम से, है ना, किया हुआ है, ये NCERT का क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।